आपने कभी सोचा है, जब ब्रह्मांड अनंत है, दिशाएं अनगिनत है, तो भगवान विष्णु शेषनाग पर लेटकर क्षीर सागर में क्यों स्थित है? ये क्षीर सागर कोई साधारण समुद्र नहीं, ये ब्रह्मांड का हृदय है, कॉस्मिक कंसाइसनेस का केंद्र। आज हम इसी रहस्य को खोलेंगे। क्षीर सागर आखिर है क्या? क्या ये सचमुच कोई दिव्य जगह है, या ब्रह्मांड का वह क्षेत्र जहां सृष्टि की पहली तरंग जन्म लेती है? नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम साक्षी है और आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। क्षीर सागर को दूध का समुद्र क्यों कहा गया? हिंदू शास्त्रों में क्षीर सागर को दूध का समुद्र कहा गया है, लेकिन ये दूध हमारे घर का दूध नहीं। दूध यहाँ शुद्धता और चेतना का प्रतीक है। संस्कृत में क्षीर का एक और अर्थ है एसेंस, यानी मूल तत्व। मतलब क्षीर सागर इज इक्वल टू चेतना का समुद्र, प्योर कंसाइसनेस का ओशन। यही वो स्थान है जहाँ कोई अशुद्धि नहीं, कोई विकार नहीं, जहाँ सिर्फ शांत और स्थिर निर्मल ऊर्जा बहती है। यही कारण है कि विष्णु यहाँ विश्राम करते हैं, क्योंकि सृष्टि का पालन शांत ऊर्जा से ही होता है। शेषनाग ब्रह्मांड की धुरी। विष्णु शेषनाग पर लेटे हुए दिखते हैं। शेषनाग कौन है? उनके 1000 फन क्या दर्शाते हैं? शेष का अर्थ है जो बच जाता है, जो अनंत है। शेषनाग दरअसल असीमित समय, अनंत काल का प्रतीक है। हर फन एक समय रेखा, टाइमलाइन की तरह है। मतलब विष्णु पूरे समय और काल को अपने नियंत्रण में रखकर सृष्टि का पालन करते हैं। विष्णु का शांत लेटा हुआ रूप इस बात का संकेत है, जब तक चेतना शांति में है, सृष्टि सुरक्षित है। क्षीर सागर में विष्णु के चरणों को देवी लक्ष्मी दबाती हुई दिखती है। ये बहुत गहरा प्रतीक है। लक्ष्मी इज इक्वल टू ऊर्जा प्लस समृद्धि प्लस जीवन शक्ति, और विष्णु इज इक्वल टू स्थिरता प्लस संतुलन प्लस पालन। मतलब जब ऊर्जा लक्ष्मी, संतुलन विष्णु के साथ जुड़ी होती है, तभी संसार चलता है। लक्ष्मी का उनकी सेवा करना संकेत है कि ऊर्जा स्थिर चेतना के अधीन होती है, अन्यथा ऊर्जा बिना दिशा के विनाश कर सकती है। ब्रह्मांड के नाभि से उत्पन्न कमल सृष्टि की शुरुआत। क्षीर सागर से विष्णु की नाभि से कमल का फूल निकलना और उस कमल पर ब्रह्मा का जन्म, यह दृश्य बहुत शक्तिशाली है। यह दर्शाता है विष्णु इज इक्वल टू कॉस्मिक कंसाइसनेस, नाभि इज इक्वल टू सृष्टि का केंद्र, कमल इज इक्वल टू ब्रह्मांडीय ऊर्जा का खेलना, ब्रह्मा इज इक्वल टू क्रिएटिव इंटेलिजेंस। मतलब सृष्टि चेतना की गहराई से जन्म लेती है। क्षीर सागर, विष्णु, नाभि, कमल, ब्रह्मा, सृष्टि, यही पूरा क्रिएशन चेन है। क्षीर सागर इज इक्वल टू ब्रह्मांड का हार्टबीट। ब्रह्मांड का जीवन चक्र, क्रिएशन, प्रिजर्वेशन, डिसोल्यूशन, इन्हीं तीनों का कंट्रोल सेंटर है क्षीर सागर। इसे ब्रह्मांड का हृदय इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ से सृष्टि की नाड़ियां शुरू होती हैं। यही कॉस्मिक बैलेंस का केंद्र है। यही सबसे शुद्ध ऊर्जा स्थित है। यही दिव्य चेतना सबसे शांत अवस्था में है। विष्णु का हर श्वास कॉस्मिक वेव की तरह ब्रह्मांड में फैलता है। तो अगली बार जब आप विष्णु को क्षीर सागर में शयन करते देखें, तो याद रखिए, आप किसी समुद्र को नहीं देख रहे, आप ब्रह्मांड के हृदय, कॉस्मिक कंसाइसनेस की शांत गहराई को देख रहे हैं। और शायद यही कारण है कि सृष्टि आज भी अस्तित्व में है, क्योंकि उसका हृदय अभी शांत, स्थिर और प्रेम से भरा है।
तो दोस्तों होप करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, और अच्छी लगती है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलो देन सी यू, बाय बाय, मिलते हैं अगले टॉपिक पर।